नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UGC नेट उत्कर्ष पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल से कि एक्चुअली UGC नेट का एग्ज़ाम क्या है और इसका पैटर्न क्या रहता है, कौन से विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों, जो पहली बार UGC नेट का नाम सुन रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को शुरुआत करेंगे। किस प्रकार, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के बारे में मालूम होना जरूरी है। उसका सिलेबस किस प्रकार से रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से रहता है, ये जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पे बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो UGC नेट जो आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर जो UGC स्टैंड करता है ये है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यहाँ पर ये आपका NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक चीज़ तो क्लियर होती है कि ये आपका जो है पूरा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप नेशनल लेवल पर इस एग्ज़ाम को देखने वाले हैं। साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम जो है ये आपको इसको क्लियर करना होगा किसी, जैसे कि अगर हम बात करें तो किन पोस्ट के लिए, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसको उस एग्ज़ाम को देने के लिए, उसके लिए ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आप लोगों का UGC नेट। तो अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि द UGC नेट एग्ज़ाम आल्सो नोन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट is a competitive exam conducted by the National Testing Agency। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात समझ में आ रही है कि NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, और बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, किन के बिहाफ पर? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के, और इस बिहाफ पर ये करवा रहा है इंडिया के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो समझ में आ गया कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है। ये एग्जाम आपका साल में 2 बार आपको देखने को मिलता है, ये आपका जून में और 1 दिसंबर में। तो अभी दिसंबर में आपका एग्जाम अभी संपन्न हुआ ही है UGC का। अब अगला जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है आपका जून के अंदर। तो काफ़ी सारा समय आपको मिलने वाला है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ में इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये किस पोस्ट के लिए, अगर हम बात करें तो किसके लिए ये एग्जाम हो रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम। ये किन के लिए है? जो एस्पायर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स और सीक ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF। मतलब बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है। साथ ही साथ में इसी में से कुछ बच्चों को यहाँ पर JRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपको कुछ न कुछ स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पर। तो ये रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, और ये आपके वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर है उनमें अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम किन बच्चों के लिए है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसके अंदर आगे कि सर इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है आपका UGC नेट के लिए वो क्या रहने वाला है, आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए मिनिमम 55% के साथ में। साथ ही साथ में जो SC ST और PWD जो ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% रहने वाला है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सर देखिए, JRF का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो आपका 30 साल का यहाँ पर एज लिमिट है, पर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, AP स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए कोई आपका एज लिमिट नहीं है। साथ ही साथ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। नेशनलिटी क्या चाहिए आपकी? इंडियन होनी चाहिए। और साथ ही साथ में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी रहने वाला है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो UGC नेट के अंदर आप देखें तो 2 आपको पेपर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही एग्जाम आपके ऑनलाइन मोड पर होने वाले हैं, और दोनों ही एग्जाम को मिलाकर जो आपको टाइम मिलने वाला है वो है आपका 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का। पहला जो पेपर है वो है आपका जर्नल पेपर, कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए रहने वाला है। दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसपे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। इस पर काफ़ी सारे लिस्ट है जिसकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। पहला जो पेपर है उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो पेपर है उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर पेपर आपके MCQ टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ABCD में आपके ऑप्शंस रहेंगे,
और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको 2 मार्क्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे वो आपका पेपर 2 हो। तो मोटा मोटा हिसाब समझ में आ रहा है कि सर हमें 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 से ज़्यादा मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ में 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर जो है प्रत्येक क्वेश्चन का देखने को मिलने वाला है, मतलब कि टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और ये आपका जो पेपर पूछने का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अगर किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अगर पंजाबी है, हिंदी है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो आपको उसी भाषा में देखने को मिलेगी। बाकी आपका जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि केवल इंग्लिश वाले बच्चे ही नहीं, यहाँ पर हिंदी में जो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी मास्टर को करता है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस एग्ज़ाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि सर पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पेपर 1 का जो पैटर्न है, यहाँ पर पेपर 1 का जो पैटर्न है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इन सभी से ऑन एन एवरेज आपको 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सभी से 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और टोटल आपके ये 50 क्वेश्चन बनते हैं, जिनका मार्क्स आपको 100 देखने को मिलता है। ये है आपका पेपर 1 जो कि कॉमन फॉर ऑल है। ये आपका कॉमन फॉर ऑल मतलब आपने पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट आपने कंसिडर या आपने सेलेक्ट किया है, बट आपको पेपर 1 के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये आप सभी के लिए है। साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 में फेल हो गए हैं और पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको, और अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। नहीं, आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी एंड देन उसको कंबाइंड करने के बाद मार्क्स, वो कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके। एक तो पहली चीज़ तो ये कि मिनिमम क्वालिफाइंग है तो यानी कि करना तो पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपकी कट ऑफ क्लियर करने में ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें से आपका जैसे कि आपका रीजनिंग वाला जो पार्ट है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और ये जो मैथ्स वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं बच्चे का कुछ अछूता रह जाता है। तो ये अगर थोड़ा सा अच्छा है तो यहाँ से कम 15-20 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 दोस्तों देखो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी नेट में पेपर 2 के अंदर। तो पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है वो कैंडिडेट के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा मास्टर्स किया है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर को कंसिडर करता है और उसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, ये सारे आप देख सकते हैं कि पेपर 2 का सिलेक्शन आप इन्हीं में से करते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा जो मैंने आपको आइडिया दिया है कि जो बच्चा पहली बार यूजीसी नेट के समुद्र में कूदने वाला है, तो समुद्र में से कूदने से पहले आपको इस जानकारी होनी चाहिए कि समुद्र कितना गहरा है, किस प्रकार की शार्क्स, किस प्रकार की मछलियाँ, किस प्रकार के मगरमच्छ आपको मिलने वाले हैं, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस समुद्र को पार करने पर किस प्रकार की सफलता आपको मिलने वाली है। तो आप बनने वाले हैं दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर मतलब क्वालिफाइंग करने के बाद में आप बन सकते हैं किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आपको मिलती है और इसी में से कुछ सेलेक्टेड लोगों को JRF, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाला जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत रिसर्च के अंदर उनको कंसिडर किया जाता है और उसी दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये आपका कंप्लीट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में था दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार कितने बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम अभी तक जो है क्लियर किए हैं, कितना कट ऑफ रहता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि यूजीसी नेट क्या है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा
कि दिसंबर में अभी एग्ज़ाम हुआ है, अब अगला एग्ज़ाम जून में होगा, तो हमारे पास में काफ़ी सारा समय है जिसके अंदर हम हमारी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और एक अंजाम दे सकते हैं। तो आज से ही जुड़ जाइए और जुट जाइए अपनी तैयारी के अंदर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो में, तब तक बने रहें उत्कर्ष के इस पूरे UGC नेट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।